हेलो विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अर्थ की अवधारणा और शब्द व अर्थ के संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। हम जानते हैं शब्द शरीर है तो उसकी आत्मा अर्थ होता है। हम जब शब्द की परिभाषा पर जाते हैं तो सीधी से शब्दों में एक बात स्पष्ट रूप से कहते हैं, सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। अर्थात केवल वर्णों को साथ रख देना ही शब्द नहीं होगा। शब्द तब कहलाएगा जब उसके साथ कोई न कोई अर्थ अवश्य हो, वह किसी अर्थ को सार्थक करता हो, वह किसी अर्थ को सिद्ध करता हो, जब ही वह शब्द कहलाता है। यदि हम भाषा विज्ञान में इस चीज़ को देखें तो शब्द और अर्थ का संबंध इस तरह से अभेद स्थापित हो जाता है और इसी संबंध में फिर कई प्रश्न समस्याएं सामने उपस्थित होती हैं, जैसे शब्द और अर्थ का संबंध क्या नित्य संबंध है, विभिन्न भाषाओं में भाव एवं विचार व्यक्त करने के साधन क्या हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, प्रत्येक भाषा में अनेक शब्द अनेकार्थक क्यों होते हैं, उन अर्थों में क्या कोई परस्पर संबंध होता है या फिर उनमें कोई संबंध नहीं होता। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो उठती है। जैसे एक शब्द गौ, जिसके लिए जो अर्थ प्रयोग होते हैं वे गाय, पृथ्वी, किरण, इंद्रिय आदि बहुत से अर्थ हम उसके निकाल लेते हैं। तब अनेकार्थक शब्दों के संबंध में यह भी प्रश्न उठाया जाता है कि विभिन्न शब्दों के ये जो अनेक अर्थ निकलते हैं, क्या यह पूर्णतः स्वतंत्र है अथवा प्रत्येक अर्थ अपना मौलिक अस्तित्व रखता है। इस प्रकार से बहुत से प्रश्न पाठक के मन में, जिज्ञासु के मन में उत्पन्न होते हैं और काव्य शास्त्र के ग्रंथों में इसीलिए शब्दों के अर्थ के लिए 3 शब्द शक्तियों की कल्पना की है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, और उनके आधार पर शब्द का अर्थ क्रमशः वाच्य अर्थ निकलता है, सीधा साधा अर्थ जो निकला, लक्ष्य अर्थ निकलता है जो लक्षण के आधार पर निकलता है, और व्यंग के अर्थ पर आधार पर निकलने वाला अर्थ जिसे हम ध्वनि भी कहते हैं। इस तरह से 3 प्रकार का माना गया है। इसी प्रसंग में जब हम आगे चर्चा करते हैं तो बात आती है शब्द और अर्थ का संबंध कैसा है। अलग अलग लोगों ने इस विषय में अपने अपने विचार रखे हैं। हम यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा न हो जाए इसलिए मुख्य बात पर आते हैं। तो जब हम वेदों के अंदर देखते हैं तो वहाँ बिना अर्थ जाने वेद पाठी ब्राह्मण के लिए ये कहा गया है कि वह केवल बोझा ढोता है, और जब वह अर्थ ज्ञान पूर्वक वेदों का अध्ययन करता है वह दोनों लोकों में कल्याण का भागी होता है। इस तरह के मंत्र ऋग्वेद के अंतर्गत भी मिलते हैं और वहाँ बताया गया है कि अर्थ ज्ञान वाला व्यक्ति विद्वानों की सभा में अडिग रहता है, और इस तरह से अर्थ जानने वाले के महत्व को दर्शाया गया है। अब बात आती है कि अर्थ की प्रतीति कैसे होती है। इस संबंध में भी भाषा विज्ञान और व्याकरण शास्त्र में बहुत चिंतन हुआ है। प्रत्येक विद्वान के अपने अलग अलग मत होते हैं, परंतु जो निष्कर्ष रूप में बात सामने आती है वह होती है अर्थ की प्रतीति 2 साधनों के द्वारा हमें होती है। पहला साधन है आत्म अनुभव से, अर्थात स्वयं के अनुभव के माध्यम से। उदाहरण से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे चीनी मीठी होती है तो चीनी के मिठास की बात को कि चीनी मीठी होती है, इस बात को हम अपने अनुभव से सिद्ध कर सकते हैं और उसकी प्रतीति हम स्वयं चीनी को चखकर कर लेते हैं। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें, धूप है, गर्मी है, पानी है, इनकी प्रतीति हम स्वयं के अनुभव से कर लेते हैं। परंतु कुछ अर्थ की प्रतीति हमें पर अनुभव से भी, दूसरे के अनुभव से भी करनी
पड़ती है, क्योंकि हमारी पहुंच वहाँ तक नहीं होती है कि हम उसकी प्रतीति करने के लिए उसका अनुभव कर सकें। जैसे जहर है, जहर जीवन को समाप्त कर देने वाला है, मार देने वाला है, ये बात कही जाती है। अब यदि हम इसका अनुभव करने लगेंगे स्वयं, तो निश्चित रूप से हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें दूसरे के अनुभव से ही ये बात जाननी होती है कि जहर आत्मा का या जीव का नाश करने वाला होता है। अब जब हम और आगे बढ़ते हैं तो बात आती है शब्द और अर्थ का क्या संबंध है, जो हमारे परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है। छोटे प्रश्नों के रूप में भी ये बात पूछी जा सकती है और बड़े प्रश्न के साथ भी इसे जोड़ा जा सकता है। शब्द और अर्थ के संबंध पर जब हम विचार करते हैं तो हमें जो आवश्यकता यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण महसूस होती है वह है जिसे हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे शब्द और अर्थ में कोई संबंध है भी या नहीं है, यदि कोई संबंध है तो वह क्या है, संबंध स्वाभाविक है या फिर वह मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया है, नित्य है या अनित्य है, इत्यादि। अतः हमें यहाँ पर इन प्रश्नों पर थोड़ा विचार करना होगा। यदि हम भर्तृहरि के विचार को सामने रखें तो उन्होंने तो शब्द और अर्थ को एक ही आत्मा के दो धर्म या भेद स्वीकार किया है, और जब इस तरह से मानते हैं तो उसमें अंतर मानने की कोई बात ही पैदा नहीं होती। परंतु कई भाषा वैज्ञानिक हैं जो इस बात से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एक ही आत्मा के दो धर्म या दो भेद होते हुए भी उसमें संबंध होना आवश्यक है। ये बात कितनी मानी जाए, यह आवश्यक भी होता है। और यदि अर्थ भी शब्द के बाह्य रूप की भांति निश्चित आकार वाला होता है तो उसे क्या रूप दिया जाए। उसकी कुछ अवस्थाएं भी होती है, अभिव्यक्ति के कुछ क्रम भी होते हैं। शब्द के साथ उसका संबंध समझे बिना स्थिति कई बार बिगड़ भी जाती है। कोई शब्द दो अर्थ वाला होता है, कोई अनेक अर्थ वाले शब्द होते हैं, तो उन्हें उसी तरह से विचार किया जाता है। एक ही अर्थ एक स्थान पर क्यों सामने आता है और दूसरा अर्थ उसका सामने क्यों नहीं आता, इस तरह के भी कुछ प्रश्न उठाए गए हैं और उसी पर यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। शब्द और अर्थ के संबंध के विषय में जो मत यहाँ पर विशेष रूप से भाषा विज्ञान के अंतर्गत माने हैं वो भर्तृहरि का मत है, और उन्होंने शब्द और अर्थ के संबंध पर विचार न करके दार्शनिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से इस क्षेत्र में विचार किया है। उन्होंने अपने वाक्य पदीय ग्रंथ में शब्द और अर्थ के अनेक संबंधों का विवेचन प्रस्तुत किया है और ये निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि इन दोनों का जो संबंध है वह संबंध अनिवार्य ही है, तो वह संबंध वाच्यवाचक संबंध ही हो सकता है, क्योंकि इस शब्द का यह अर्थ है अथवा यह शब्द यह अर्थ इस शब्द का है आदि व्यवहार में किसी न किसी संबंध का ज्ञान हमें होता ही है। इस तरह से उन्होंने वाच्यवाचक संबंध उनके अंतर्गत माना है, और उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान में अर्थ विचार का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि इसके बिना अध्ययन के यदि हम अर्थ का अध्ययन नहीं करते हैं तो भाषा विज्ञान का अध्ययन भी पूर्ण नहीं होता है, और यदि किसी शब्द का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है तो फिर उसका कोई अर्थ ही नहीं है, अर्थात वो बेकार है। तो अर्थ तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम इस विषय में चर्चा और अगले वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें और लाइक भी